बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 9। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 2 को। इससे पहले हम लोग प्रीवियस वीडियो में एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 1 को डिस्कस कर चुके हैं। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप उससे रिलेटेड भी लेक्चर ले सकते हैं। एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 2 की लाइन चलते हैं। हमारा क्वेश्चन है रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर्स ऑन नंबर लाइन। तो यहाँ पे हमारे पास एक नंबर है जो है √2। इसको हमने नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करना है कि √2 नंबर लाइन के ऊपर कहाँ पे लाई करता है। ठीक है, तो हमने स्केल की मदद से जो है इक्वल डिस्टेंस पे जो है यहाँ पे मार्क लगा के छोटी छोटी लाइनें लगा ली हैं। मैंने 2 सेंटीमीटर्स के ऊपर जो है मार्क लेके यहाँ पे छोटी छोटी लाइनें लगा दी हैं। इस तरफ भी एरो बना दिया और इस तरफ भी एरो बना लिया। इस एरो का मतलब है कि यहाँ भी इन्फिनिटी तक नंबर्स चल रहे हैं और इधर भी इन्फिनिटी तक नंबर्स चल रहे हैं। इसको हम लोग 0 रख लेते हैं, इसको 1, इसको 2 और इसको +3। और 0 की लेफ़्ट साइड पे हमारे पास नेगेटिव नंबर्स आते हैं -1, -2 और -3। ठीक है, 0 की लेफ़्ट साइड पे नेगेटिव नंबर्स होते हैं और राइट साइड को पॉजिटिव नंबर्स चलते जाते हैं। इन एरोज़ का मतलब है कि ये इन्फिनिटी ये नंबर इसी तरह से दोनों साइड्स को मूव हो रहे हैं। अब हमने इस नंबर लाइन के ऊपर बताना है कि √2 कहाँ पे लाई करता है। ठीक है, अगर हम इसको कैलकुलेटर के ऊपर चेक करें √2 को, तो हमारे पास आंसर आता है 1.414 अप टू 7। ठीक है, अब ये जो हमारे पास आंसर आया है 1.414 और आगे चलते जा रहे हैं नंबर्स, तो इससे हम ये मालूम हो रहा है कि ये 1 से आगे जो है यहाँ पे कहीं लाई कर रहा है। ठीक है, अब इसको एग्जैक्टली कि ये किस पॉइंट के ऊपर लाई कर रहा है, हमें एक मेथड है जो कि पाइथागोरस थ्योरम है, उसको यहाँ पे अंडरस्टैंड करना होगा। ठीक है, हमारे पास इस तरह से एक राइट एंगल ट्रायंगल हो। ठीक है, और इस राइट एंगल ट्रायंगल के ऊपर इसके परपेंडिकुलर को हम लोग 1 रखें और इसकी बेस को भी 1 रखें, तो हमें यह हाइपोटेनियस मालूम हो जाएगा पाइथागोरस थ्योरम की मदद से। ठीक है, तो ये हमारे पास एक पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे फॉर्मूला लगाएं, हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। और अगर हम इस हाइपोटेनियस को नाम दे दें AB का और इसको हम C कह लें, तो हाइपोटेनियस है हमारे पास AB और इसकी हम वैल्यू फाइंड करें परपेंडिकुलर 1 रख के, और ये हमारे पास बेस होती है। ठीक है, और इसको हम लोग परपेंडिकुलर कहते हैं और ये हमारे पास हाइपोटेनियस होता है जो 90 डिग्री के बिल्कुल सामने आ रहा होता है। अगर हम परपेंडिकुलर 1 रखें और बेस 1 रखें, इसको हम सॉल्व करें, तो हमारे पास AB होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर लिया तो 1 प्लस 1 का स्क्वायर लिया तो 1। अब AB होल स्क्वायर जो है वो इक्वल आएगा 2। ठीक है, अब ये स्क्वायर को ख़त्म करने दोनों साइड पे स्क्वायर रूट लेंगे, ये इससे कैंसिल। इस तरह AB जो है वो √2 के इक्वल आ जाता है। इसका मतलब ये जो हमारे पास साइड है ये √2 कैसे आ सकती है, अगर हम परपेंडिकुलर भी 1 रखें और बेस भी 1 रखें। ठीक है, इससे हमें ये मालूम हो रहा है कि हमें इसकी बेस भी 1 लेनी है और परपेंडिकुलर भी 1 लेना है। ठीक है, तो उसके नतीजे में जो डायग्राम हमारे पास बनेगी वो हमारे पास √2 दे देगी। ठीक है, तो आइए इस √2 को इसके ऊपर ड्रा करने के लिए, जैसा कि हमने इस पाइथागोरस थ्योरम फिगर के अकॉर्डिंग देखा है कि बेस हमने 1 लेनी है, तो ये 1 यूनिट हमारे पास है। ठीक है, तो ये 1 यूनिट है जो हमारे पास है, ये 1 है 0 से 1, ये हमने बेस 1 ले ली। ठीक है, अब हमने क्या करना है, ये जितना 1 का डिस्टेंस है इतना ही हमें परपेंडिकुलर ड्रा करना है। जैसा कि मैंने स्टार्ट में बताया कि ये मैंने 2 सेंटीमीटर रखा हुआ है, इसका 1 यूनिट 0 से 1 तक कितना है 2 सेंटीमीटर। इतना ही मुझे यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रा कर लेना है जितना हमारे पास 0 से 1 का डिस्टेंस है। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है वो यहाँ तक आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमने परपेंडिकुलर 1 का ड्रा कर लिया।
0 से 1 जो है वो हमने बेस ले ली इसकी। इसको हम अगर हम O का नाम दे दें और इस पॉइंट को A का नाम दे देते हैं, और ये जो पॉइंट हमने लिया है इसको हम P का नाम दे देते हैं, ठीक है, या इसको B का नाम दे दें, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारे पास इसका परपेंडिकुलर आया है, इस परपेंडिकुलर को इस O पॉइंट के साथ ज्वाइन कर देंगे, ठीक है। इसको इस पॉइंट के साथ स्केल की मदद से सेट करते हुए ज्वाइन कर देंगे, ठीक है। इस तरह से ये हमारे पास एक रेक्टेंगल आ गई जिसमें इसकी बेस भी 1 है और इसका परपेंडिकुलर भी 1 है, और पाइथागोरस थ्योरम के मुताबिक इसका जो हाइपोटेन्यूस निकलेगा, इसको 1 और इसको 1 लिखने से वो हमारे पास स्क्वायर रूट 2 आ जाएगा। इसका मतलब है ये हमारे पास स्क्वायर रूट 2 आ गया। अब हमें क्या करना है, अपनी कंपास को यूज़ करना है और इसको हमें ओपन कर लेना है O से B तक, ठीक है। इसको हमें O से B तक ओपन करके तो यहाँ पे जो है आर्क लगा लेंगे ऐसे, इस अंदाज से, ठीक है। तो इस तरह से ये जो पॉइंट हमारे पास आ रहा है, ये बेसिकली ये वाला ये हमारा रिक्वायर्ड पॉइंट है जो कि हमें चाहिए। ये वो पॉइंट है नंबर लाइन के ऊपर जहाँ पे हमारा स्क्वायर रूट 2 वो है लाई कर रहा है, ठीक है। तो इस पॉइंट को हम पॉइंट P का नाम दे देंगे, ठीक है। तो ये हमारा रिक्वायर्ड पॉइंट आ जाएगा, ठीक है, P। और ये बेसिकली हमारे पास वो जगह है जहाँ पे स्क्वायर रूट 2 आ रहा है। यहाँ पे हम स्क्वायर रूट 2 भी लिख देंगे। पार्ट नंबर 2 है हमारे पास। तो यहाँ पे √3 को नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करना है। तो उसी तरह प्रीवियस क्वेश्चन की तरह मैंने यहाँ पे नंबर लाइन को ड्रॉ किया है और मैंने यहाँ पे जो डिस्टेंस लिया है स्केल की मदद से वो 2 सेंटीमीटर का ले लिया ताकि तमाम के तमाम पॉइंट्स का इक्वल डिस्टेंस आ जाए, ठीक है। अब ये हमारे पास 0 पॉइंट है और इस साइड पे पॉजिटिव नंबर्स हैं हमारे पास और इस साइड पे हमारे पास नेगेटिव नंबर्स हैं। अब √3 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने के लिए हमें क्या करना है कि जितना प्रोसेस हमें √2 के लिए किया है, यानी ये जो हमने ट्रायंगल ड्रा की है इसकी, उसी ट्रायंगल को हमें दोबारा से यहाँ पे ड्रा करना है। √3 तक जाने के लिए √2 को पहले ड्रा करना होगा, ठीक है। अगेन उसका तरीकाकार वही है, ठीक है। अगर हम स्क्वायर रूट 3 लें तो ये हमारे पास आता है 1.73 अप टू सो ऑन समथिंग, ठीक है। इसका मतलब ये भी 1 और 73 समथिंग इस तरह से आ गया। अब ये हमारे पास जो √3 आया है 1 पॉइंट, इसका मतलब है ये भी हमारे पास 1 और 2 के बिटवीन में कहीं पे लाई कर रहा है। अब कहाँ पे लाई कर रहा है उसको ड्रा करने के लिए हम सबसे पहले यहाँ पे √2 की डायग्राम ड्रा करेंगे, ठीक है। √2 की डायग्राम उसी तरह से ड्रा करेंगे, हमें बेस 1 लेनी है, ठीक है। ये हमारे पास इसकी बेस 1 हो जाएगी, ठीक है। ये हमने 0 से 1 तक जो है ये बेस 1 ले ली, ये हमारे पास बेस 1 आ गई और परपेंडिकुलर भी में 1 ड्रा करना है। और मैंने आप लोगों को बताया कि 1 यूनिट कितना है, 2 सेंटीमीटर तक है। तो 2 सेंटीमीटर तक हम यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे 2 सेंटीमीटर का, ठीक है, यहाँ तक। तो ये हमारे पास यहाँ पे ये जो पॉइंट आया है, इस पॉइंट को हम इस पॉइंट के साथ O के साथ ज्वाइन कर देंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास √2 की डायग्राम आ जाएगी, ठीक है। जैसा कि मैंने पाइथागोरस थ्योरम लगा के भी यहाँ पे बताया था कि परपेंडिकुलर 1 बेस 1 हो तो हाइपोटेन्यूस हमारे पास आएगा √2 आएगा। इसका मतलब ये जो हमारे पास यहाँ पे डायग्राम बनी है ये हमारे पास √2 है। अब √3 तक जाने के लिए अगर हम अपनी पाइथागोरस थ्योरम डायग्राम को देखें तो हमारे पास अगर ये √2 हो और ये हम लोग बेस ले लें और ये परपेंडिकुलर जो है हमारे पास ये अगर हम 1 ले लें तो इसके ऊपर जो हाइपोटेन्यूस हमारे पास आएगा वो हम फाइंड करते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे अगर हम ले लें पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। अब मैं कह रही हूँ कि ये जो बेस है ये हम लोग √2 ले लें
ठीक है। इसका स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर जो है वो हम लोग 1 रखें, 1 का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज को हम कोई नाम दे दें x का, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, ये स्क्वायर स्क्वायर रूट से कट होगा, 2 + 1 का स्क्वायर लेंगे तो 1, 2 + 1 3, तो इन दोनों का स्क्वायर लिया तो ये स्क्वायर स्क्वायर रूट से कट हो गया। इस तरह हमारे पास आ जाता है स्क्वायर रूट 3। स्क्वायर रूट 3 हमारे पास पाइथागोरस के अकॉर्डिंग कैसे आता है, अगर हम बेस जो है वो √2 लें और परपेंडिकुलर 1 लें तो फिर हमारे पास हाइपोटेन्यूज क्या आ जाएगा, √3। अब यहाँ इसको फिर यहाँ पे हमने बेस कंसिडर करना है और यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रा करना है, और ये हमारे पास डिस्टेंस 1 सेंटीमीटर है तो इसको भी हम लोग 1 सेंटीमीटर का ही रखें। ये अब हमारे पास √2 की लाइन आ गई, ये परपेंडिकुलर आ गया 1 का, और अब इस लाइन को हम यहाँ पे ज्वाइन कर देंगे। अब ये जो हमें लाइन मिलेगी वो हमारी √3 की लाइन होगी। इस लाइन को हम यहाँ पे ज्वाइन कर देंगे। अब ये जो अब हमारे पास लाइन है इस पाइथागोरस ट्रायंगल के मुताबिक ये हमारे पास √3 की लाइन है। अब हमें क्या करना है, कंपास को यूज़ करना है, और ये जो √3 की लाइन है इस पॉइंट को सेंटर रखना है हमने, ठीक है। और इस पॉइंट को सेंटर मानते हुए यहाँ तक यानी √3 तक की जो लाइन है इसकी मदद से हमें यहाँ पे ऐसे आर्क ड्रा कर लेनी है। अब ये जो हमारे पास पॉइंट आया है यहाँ पे, ये हमारा पॉइंट है P, और ये पॉइंट √3 को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी नंबर लाइन के ऊपर ये वो जगह है जहाँ पे √3 जो है वो लाई करता है, ठीक है। थर्ड पार्ट की जानिब चलते हैं। तो यहाँ पे जिस नंबर को हमने नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है वो है 4 होल 1/3, यानी 4 हमारे पास कंप्लीट है, उसके आगे 1/3 है। इसको नंबर लाइन पे ज़ाहिर करते हैं, इसको 0 कह देते हैं। यहाँ पे हमारे पास नेगेटिव नंबर और इस साइड पे पॉजिटिव नंबर्स, ठीक है। और ये हमारे पास जो एरो है ये ज़ाहिर कर रहे हैं कि इन्फिनिटी तक नंबर जा रहे हैं, ठीक है। ये इस साइड को इन्फिनिटी तक जा रहे हैं, ये इस साइड को जा रहे हैं। अब 4 होल का मतलब है कि हम यहाँ पे आगे 4 के ऊपर, और उसके आगे है 1/3। इसका मतलब 4 और 5 के दरमियान में जो हमारा डिस्टेंस है उसको 1/3 रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। 4 होल का मतलब है कि 4 कंप्लीट, तो हम यहाँ पे आगे 4 के ऊपर और उसके आगे हमने जाना है 1/3, ठीक है। अब 1/3 हम कैसे जाएंगे, नीचे है 3, ठीक है। अगर यहाँ पे 3 है तो हमें 4 और 5 को 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है, ठीक है। जो भी डिनोमिनेटर में नंबर होगा हमें उतने पार्ट्स में अपने लाइन को डिवाइड करना है। अब यहाँ पे अगर 3 है तो हमने यहाँ पे 2 लाइन्स लगा लेनी है, 1 और 2। इस तरह हम अंदाज़न जो है अपनी लाइन को 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर लिया। यहाँ से यहाँ तक 1, यहाँ से यहाँ तक 2 और यहाँ से यहाँ तक 3, ठीक है। अब इसका मतलब ये है कि अगर 3 होगा तो 2 लाइन्स लगानी है, और अगर 4 होगा तो 3 लाइन्स लगानी है, यानी अगर 5 होगा तो 4 लाइन लगाएंगे, यानी जितने हमारे पास नंबर्स होंगे उससे एक लाइन कम लगाएंगे, ठीक है। उससे जो हमारा डिस्टेंस है वो 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो गया, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक 1, यहाँ से यहाँ तक 2 और यहाँ से यहाँ तक 3। अब ये डिनोमिनेटर की मदद से हमने अपनी लाइन को उतने पार्ट में डिवाइड कर दिया, और न्यूमिनेटर में है 1। अब हमने फर्स्ट वाली लाइन पे चले जाएंगे, ये हमारी फर्स्ट लाइन, इस लाइन को हम लोग बड़ा कर लेंगे, ठीक है, इस तरह से। अब ये वो नंबर लाइन के ऊपर प्लेस है जहाँ पे 4 होल 1/3 लाई कर रहा है, ठीक है। ये हमारा पॉइंट है, इसको हम लोग P कह लेते हैं, ठीक है। 4 होल और 1/3, ठीक है। पार्ट नंबर 4 की जानिब चलते हैं। तो यहाँ पे हमें -2 होल 1/7 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है, तो इसको हम लोग 0 कह देते हैं। यहाँ पे पॉजिटिव नंबर और यहाँ पे नेगेटिव नंबर, -1 -2 और -3, और इस तरह से नंबर्स चलते चले जा रहे हैं। अब ये नेगेटिव नंबर है तो हमें इस साइड को मूव करना है, ठीक है। स्टार्ट पे है -2 होल, तो ये हमारे पास -2 होल है, तो हमने इस साइड को जाना है, ठीक है। जब नेगेटिव नंबर आए तो हम लोग इस साइड को मूव करते हैं, ठीक है। -2 होल तो हम यहाँ पे पहुँचिए, आगे है 1/7,
ठीक है। तो 1/7, तो प्रीवियस पार्ट में जैसे मैंने बताया कि डिनोमिनेटर में है 7, तो हमने -2 और -3 के बिटवीन में ये जो डिस्टेंस है इसको 7 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है, ठीक है। अब 7 पार्ट में डिवाइड करने के लिए हमें 6 लाइन लगानी है, ठीक है। 1 2 3 4 5 एंड 6। अब इसको काउंट करें तो यहाँ से यहाँ तक 1 2 3 4 5 6 एंड 7, ये 7 इक्वल पार्ट्स बन गए, ठीक है। अब न्यूमिनेटर में हमारे पास 1, हमने फर्स्ट वाली लाइन पे जाना है, तो फर्स्ट वाली लाइन को जो करना है वो इंक्रीज़ कर देना है, एक्सटेंड कर देना है, ठीक है, इस तरह से। तो ये हमारे पास वो प्लेस है नंबर लाइन पे जहाँ पे -2 होल 1/7 लाई कर रहा है। इसको हम पॉइंट P का नाम दे देंगे इस पॉइंट। पार्ट नंबर 5 है, तो यहाँ पे हमने नंबर लाइन लगा ली है और इस पर इक्वल डिस्टेंस है कि 2 सेंटीमीटर के निशान लगाने। अब यहाँ पे है 5/8, ठीक है। अगर हम कैलकुलेटर पे 5 को 8 पे डिवाइड करें तो हमारे पास आता है 0.625, ठीक है। इसका मतलब ये है कि ये 0 से आगे कहीं पे लाई कर रहा है। हम नंबर लाइन को यहाँ पे 0 और यहाँ पे पॉजिटिव नंबर्स आ रहे हैं और इस साइड पे सारे नेगेटिव नंबर्स आ जाएंगे। यहाँ पे हमारे पास कोई नंबर नहीं होल के प्लेस पे, इसका मतलब है 0। जैसा कि कैलकुलेटर पे भी करके देखें हम, तो ये 0 से आगे लाई कर रहा है हमारे पास। तो ये बेसिकली 0 और 1 के बिटवीन में कहीं पे लाई कर रहा है 5/8, ठीक है। अब 0 और 1 के बिटवीन में जो डिस्टेंस है हमारे पास डिनोमिनेटर में वो है 8। इसका मतलब है हमने 0 और 1 के बिटवीन में जो डिस्टेंस है उसको 8 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देना। तो उसको 8 पार्ट में डिवाइड करने के लिए 7 इक्वल लाइन्स लगानी है, 1 2 3 4 5 6 एंड 7, ठीक है। इस तरह हम लोगों ने एस्टिमेट अंदाज़न लाइन्स लगा देनी है, ठीक है। अब ऊपर न्यूमिनेटर में है 5, तो हमने 5th वाली लाइन के ऊपर जाना है, इस साइड को 5th वाली लाइन के ऊपर 1 2 3 4 एंड 5। तो ये जो 5th वाली हमारे पास लाइन है इसको हम लोग एक्सटेंड कर लेंगे ऊपर तक। इस तरह हमारे पास जो है वो नंबर लाइन आ जाएगी, ठीक है। इसको एक्सटेंड कर लिया तो ये वो पॉइंट है नंबर लाइन के ऊपर जहाँ पे 5/8 लाई कर रहा है, इसको हम P का नाम दे देते हैं। नेक्स्ट हमारे पास 6 पार्ट है, लास्ट पार्ट है नंबर लाइन के। यहाँ पे 2 होल 3 और 4 नंबर लाइन लगा के यहाँ पे 2 सेंटीमीटर के इक्वल डिस्टेंस ले लिए हैं। इस साइड पे हमारे पास पॉजिटिव नंबर 0 1 2 3 और इस साइड पे नेगेटिव नंबर। और ये जो हमारे पास एरोस हैं ये ज़रूर लगाने, ये इसका मतलब इन्फिनिटी यानी नंबर इस साइड को चलते जा रहे हैं। यहाँ पे 2 होल है यानी 2 कंप्लीट, तो हमने यहाँ पे आ जाना है 2 पे। ये हमारे पास पॉजिटिव वैल्यू है तो हमने इस साइड को मूव करना है, तो आगे है 3 और 4। 2 पे हम लोग आ गए हैं, 2 होल है। अब 2 और 3 के बिटवीन में जो डिस्टेंस है उसको हमने 3 और 4 जो है वो डिवाइड करना है। अब डिनोमिनेटर में है हमारे पास 4, जैसे कि प्रीवियस पार्ट में मैंने बताया कि अब हमें 2 और 3 के बिटवीन में जो डिस्टेंस है इसको 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है। अब 4 है तो हमें 3 लाइन्स लगानी है इक्वल डिस्टेंस पे, 1 2 और ये 3। और अगर 4 होगा तो हम 3 लाइन्स लगाएं यानी एक लाइन कम लगाएं। अब 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो गए, लाइन 1 2 3 और 4 और ऊपर न्यूमिनेटर में है 3, तो हमने थर्ड वाली लाइन पे जाना है 1 2 और ये 3, ठीक है। अब ये जो थर्ड वाली लाइन है इसको हम लोग इस तरह से थोड़ा सा बड़ा कर देंगे और ये नंबर लाइन के ऊपर वो जगह है जहाँ पे 2 होल 3 और 4 जो है वो लाई कर रहा है, इसको हम P पॉइंट का नाम दे देते हैं।